Hello viewers, welcome to my channel Angel Gabriel Tarets. Today I have made this video for अदिति राव हदारी। एक इंडियन एक्ट्रेस हैं ये, और किसी ने मुझसे पूछा हुआ है कि उनका सेपरेशन हो गया था उनके हस्बैंड के साथ, और उनके बॉयफ्रेंड भी रह चुके हैं फरहान अख्तर, और उनके बाद में शादी हुई थी। सत्यदीप मिश्रा उनके हस्बैंड का नाम है। उनके बारे में वो जानना चाहते हैं, अदिति राय हदारी के बारे में। मैंने फ़ोटो देख ली है और मैं स्पिरिट सेशन करती हूँ जनरली, सो आई पुट द क्वेश्चन। मैं उनका क्वेश्चन ले रही हूँ। मेरे आसपास जो कोई भी एंजल्स हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि अदिति राव हदारी किस तरह की लेडी हैं, क्या नेचर है, क्या बिहेवियर है। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी उनका क्या नेचर और बिहेवियर है, अदिति राव हदारी का। यहाँ पे कार्ड्स मैसेज कर रहे हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि अदिति राव हदारी जो है वो एक बहुत ही खुश मिजाज इंसान है। बहुत ही उनकी लाइफ में बहुत खुशियाँ हैं। उनके लाइफ में एक समय में बहुत खुशियाँ थीं, लेकिन किसी को उनकी खुशियों को नज़र लग गई है। और ये कार्ड्स बताता है कि ये उनके साथ कई बार जो है वो बहुत तेज़ झगड़ा भी हो चुका है। हो सकता है कि ये इंटरनल एक बात है, हो सकता है कि वो किसी से मार भी खा चुकी हैं। मतलब कि रिश्ता इतना ज़्यादा होता है ना कि बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाना, इतना ज़्यादा टेंशन में रिश्ता हो जाना कि बिल्कुल एकदम परेशानी में पड़ जाना, और इतना तेज़ झगड़ा होना कि हो सकता है कि उनके साथ किसी ने भले ही हाथ ना उठाया लेकिन मन कर रहा होगा कि इसको मारो। तो ये कार्ड्स बता रहे हैं अदिति के बारे में कि वो गॉसिपिंग का भी शिकार हो चुकी हैं। पीठ पीछे लोग कुछ और बुराई करते रहते हैं और आगे जाके उनके सामने कुछ और बोलते हैं। तो गॉसिपिंग का बहुत शिकार हो चुकी हैं। और ये कार्ड पहला तो बहुत अच्छा आया है, दैट मीन्स कि उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था अभी तक, मुझे लगता है, क्योंकि ये कार्ड ये बता रहा है खुशखबरी, जैसे कि किसी की शादी हो जाना, जिससे किसी की जो है वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बहुत अच्छा मिल जाना, या किसी के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाना, एक खुशखबरी आना लाइफ में। लेकिन बाद में किसी ने उन पर वार करने की कोशिश करी है, और उनकी सारी खुशियाँ छिन गई हैं। उनके पीठ पीछे बुराइयाँ करी गई हैं उनकी, और सामने आके कुछ और कहना। और ये कार्ड बताता है नीति के, ये कार्ड बता रहा है उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ है एक्चुअल में। और ये कार्ड ये बता रहा है कि वो खुद बहुत नॉलेजेबल हैं, दूसरों को सिखाने की क्षमता रखती हैं। शी हैज़ द कैपेसिटी टू टीच अदर्स। उनके में एक क्वालिटी है कि वो अपने फील्ड में बहुत नॉलेज रखती हैं। चीज़ों को आपस में बांट के चलना, जैसे कि अपने छोटों को सिखाना, जैसे अपने जूनियर्स को सिखाना, इस तरह की क्वालिटी वो रखती हैं। वो चाहती भी हैं कि लोग मुझसे आकर के मिले और मैं अपने एक्सपीरियंसेस बताऊं। तो वो बहुत ये जो इतना स्ट्रगल यहाँ दिखा रहा है इनकी लाइफ में, उसकी वजह से बहुत रियलिटी पे अब बिलीव करने लगी हैं। वो इस तरह के व्यक्ति हैं कि वो बहुत जो सच है वो है उनके सामने। बनावटी चीज़ों पे वो बिल्कुल नहीं जाती हैं, वो रियलिटी पे बिलीव करती हैं। एक बहुत ही अच्छी लेडी हैं। एक ऐसे स्त्री का कार्ड आया हुआ है जो बहुत एक देवी का कार्ड है, जैसे कि एक गॉडेस का कार्ड है। वो जो क्वालिटीज रखती हैं वो एक, जैसे होता है ना, कुछ लेडीज होती हैं जो चीट करती रहती है, बेवजह चीट करती रहती है, इस तरह का बिल्कुल भी नेचर नहीं है उनका। उनका नेचर बहुत अच्छा है। एज अ लेडी वो बहुत अच्छी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जिस किसी ने मुझसे पूछा था कि वो नेचर बिहेवियर, आई थिंक आपको पता चल गया हो किस तरह की हैं वो, कितना तरह का उन्होंने कष्ट झेला हुआ है अपनी ज़िंदगी में। तो इसके आगे मैं पूछ लेती हूँ कि उनके हस्बैंड जो एस मिश्रा जो कि हैं सत्यदीप मिश्रा, मैंने फ़ोटो दिखाई थी। तो उनके हस्बैंड के साथ क्या जो सेपरेशन हुआ है, क्या आगे जाके कभी वो मिल पाएंगी अपने हस्बैंड से? क्या ये दोनों कभी एक हो पाएंगे? मेरे आसपास जो कोई भी एंजल्स हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि क्या ये कभी एक हो पाएंगे? अपने हस्बैंड से वो अलग हो चुकी हैं।
मैं आपको बता दूं कि इनकी लाइफ में ये इमोशनली जब इनका रिश्ता टूटा था अपने हस्बैंड से, तो ये बहुत टूट गई थी, बहुत ज़्यादा टूट गई थी। और यहाँ ये कार्ड बताता है कि उनका जो है जो उनका हेल्पिंग नेचर है, जैसे कि दूसरों की हेल्प करना और थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो जाना, ये सब चीज़ें हुई हैं। तो हेल्पिंग नेचर का उनका फ़ायदा उठाया गया है एक तरीके से, जो उनका अच्छा जो नेचर है उसका फ़ायदा उठाया गया है, और वो जान नहीं पाई हैं, और थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है दोनों के हस्बैंड और उनके बीच में। और दोनों के बीच में बहुत मतभेद हुआ है, बहुत झगड़े हुए हैं। दैट मीन्स कि ये कार्ड बताता है कि किसी चीज़ को लेकर के बहुत झगड़ा हुआ है। अगेन झगड़े वाला कार्ड आया है यहाँ पे। मतभेद होना, जैसे कि वो कुछ और कह रही होंगी, उनके हस्बैंड कुछ और कह रहे होंगे, दोनों के विचार कभी नहीं मिल पाए, विवाद हो गया है। थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है, और उन्होंने ही इन्वॉल्व किया है एज अ कि चलो आओ आओ बैठो, जैसे फ्रेंड सर्कल में बैठ गए कहीं भी। तो इस तरीके से यहाँ दिखा रहा है कि थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट हो करके फिर इनका रिश्ता जो है वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हुआ है और टूटा है रिश्ता, झगड़े बहुत हुए हैं। दोनों जब विवाद में सेपरेट हो गए हैं विवाद के बाद, तो ये इसके बाद बहुत ही अब इनकी लाइफ में शांति है इस वक्त, और बहुत शांति है। और आगे जाके हो सकता है कि ऐसा कोई व्यक्ति इनको मिले, घोड़े पे सवार कोई ऐसा व्यक्ति है जो मिले और इनका हाथ पकड़े, ऐसा यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं। और शादी के लिए हामी भी भरेगा, और वो कोई ऐसा जना होगा जो कि इनकी शादी ऐसे ऐसे जगह पे होगी जहाँ पे इनके ससुराल में जॉइंट फैमिली होगी, मदर फादर होंगे, या मदर फादर तो होंगे ही, और नहीं तो कोई अगर नहीं है, मदर फादर में से कोई एक नहीं है, तो इनकी जॉइंट फैमिली में होगी, जो कि हो सकता है कि नंदे हों या कोई चाचा या मामा कोई भी हो, मतलब इनकी शादी जॉइंट फैमिली में ही होगी। लड़का बिल्कुल अकेले उसमें नहीं रह रहा होगा। इनकी जो जो कोई भी व्यक्ति होगा इनका हस्बैंड, वो आगे जा कर के जॉइंट फैमिली वाला कोई जना होगा, और वो भी परिवार की जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगी ये। आई थिंक ये आपको आंसर मिल गया होगा प्रॉपर कि इनकी शादी जो है वो आगे दिखा रहा है। इसे मैं और कार्ड्स देख लेती हूँ कि इनकी शादी होगी क्या, इसी साल होगी इनकी शादी। मेरे आसपास जो कोई भी एंजल से प्लीज़ मुझे बताएं कि वो जो कार्ड आया है घोड़े पर सवार जो व्यक्ति है और जॉइंट फैमिली दिखा रहा है इनकी, कि ऐसे परिवार में जाएंगी, वो व्यक्ति क्या इनको इसी साल मिलेगा? नहीं, ये व्यक्ति इनको इस साल नहीं मिलेगा। इस साल इनका ये और जो है वो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग जाएगा। और मैं ये बता दूं क्योंकि यहाँ फूल का कार्ड आ गया है, ये इस साल तो इनको नहीं मिलेगा, थोड़ा और समय लगेगा। हो सकता है अगले साल तक 2022 तक इनको मिले और शादी होने का यहाँ का है, क्योंकि 2022 में जो है, अगर मैं बताऊं कि थोड़ा एक साल और है, क्योंकि 2022 में यहाँ ये कार्ड्स बता रहा है कि अभी थोड़ा शांत रहेंगी वो। जैसे कि यहाँ जो पिजन का कार्ड आया था, वो ये मैसेज कर रहा है कि अभी वो बहुत शांत रहेंगी, अभी वो बहुत शांत रहना चाहती हैं। आसपास का वातावरण वो बहुत ही शांत माहौल में रहना चाहती हैं, बहुत कन्फ्यूजन में उनको नहीं जीना। तो ऐसा कार्ड यहाँ बता रहा है कि अब इस साल तो वो नहीं मिलेंगे, इनके जो होने वाले हस्बैंड है, आगे जाके शादी इनकी होगी दिखा रहा है उसमें। और इस साल वो थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं इंसल्ट कई लोगों से फेस कर सकती हैं, तो उस चीज़ से वो बचें। और ये कार्ड मैसेज कर रहे हैं कि बाद में वो एज एन लोगों के सामने एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट हो पाएंगी। तो इस साल तो यहाँ नहीं दिखा रहा है, अगले साल तक बिल्कुल हम ही यहाँ पे कार्ड भर रहे हैं कि ये कार्ड यहाँ पे हाँ कर रहे हैं कि इनका 2022 में आगे जा कर के होगा, लेकिन इस साल तो नेगेटिव है, बिल्कुल बिल्कुल कार्ड डिनाई कर रहे हैं। तो आई थिंक ये आंसर आपको मिल गया होगा। ये एक बहुत ही अच्छी लेडी हैं, और इनका जो ब्रेकअप हुआ है इसकी वजह से डिस्टर्ब है, थोड़ा सा स्ट्रगल बहुत किया है इन्होंने। और इस साल ये इनको व्यक्ति नहीं मिलेगा जो जिनसे इनकी शादी होने वाली है, जो जो हॉर्स पे जो कार्ड बैठे हुए व्यक्ति है ये वाला। तो इसलिए इस साल तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन आगे जाके 2022 तक इनकी पॉसिबिलिटीज़ दिखा रहा है। आई थिंक आपको मैसेज क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।